जय हिंद। आइए अब हम करते हैं हमारा परीक्षा अध्ययन 2024 क्लास 10th मैथमेटिक्स का सेट 1, जिसमें हम पिछले लेक्चर में हम 5 क्वेश्चन तक कर चुके थे। अब आइए बच्चों हम करते हैं हमारा क्वेश्चन आंसर का सिलसिला स्टार्ट। तो देखिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो सबसे पहले कहा गया है 6 क्वेश्चन में एक्सप्रेस द नंबर 140 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ठीक है, क्या करना है हमको बच्चों कि हमको क्या गिवन है, तो क्वेश्चन नंबर 6 द गिवन नंबर लिखते हैं, द गिवन नंबर इज 140। बच्चों ये 140 है और इसका करना हमने प्राइम फैक्टराइजेशन। तो क्या करेंगे, देयरफॉर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टराइजेशन करते किस तरीके से, 140 सबसे पहले 2 से करेंगे, 2 7 जा 40, फिर 2 से करेंगे 35 टाइम्स, फिर करेंगे हम 5 से, 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7। तो इसका मतलब क्या है कि हमने 140 को किस तरीके से लिख सकते हैं, 2 × 5 × 7। इसका मतलब क्या है कि हम 140 को और कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 × 5 की पावर 1 × 7। तो बच्चों देखो हमारा 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन ये हो चुका है। अब बच्चों जिसको नहीं पता है कि प्राइम नंबर क्या होता है, आइए थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं। अगर मैं बात करूं प्राइम नंबर्स की, बच्चों किसकी बात करूं, प्राइम नंबर्स की, तो ये वो नंबर होते हैं जो 1 से डिविजिबल होते हैं और सेल्फ मतलब खुद से डिविजिबल होते हैं। आइए एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे अगर मेरे पास 2 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 11 हो, 13 हो, 23 हो, एटसेट्रा कितने भी हो सकते हैं। तो देखो 2 को 1 डिवाइड कर सकता है पूरा, ठीक है, और 2 खुद को खुद ही डिवाइड करेगा। अच्छा 2 को दूसरे भी कर सकते हैं पर कंप्लीट डिविजिबल नहीं होगा। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर कंप्लीट डिविजिबल होना चाहिए, मतलब रिमाइंडर 0 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर 1 होगा, जब 3 को भी 3 ही करेगा डिवाइड, इसके अलावा और कोई नहीं करेगा। उसके बाद 5 भी 1 और ये 5, उसी तरीके से ये सारे क्या होंगे, 1 से डिविजिबल होंगे और इटसेल्फ खुद से डिविजिबल होंगे। तो आई होप अगर एक नंबर का क्वेश्चन, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको इस तरीके से लिखना है। तो ये बच्चों क्या है, ये 2 5 7 ये प्राइम नंबर ही तो है, और प्राइम नंबर का देखो प्रोडक्ट है, ये बीच में क्या है, मल्टीप्लाई मतलब प्रोडक्ट। तो हमारा क्वेश्चन यही तो कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, तो हमने उसमें क्या करा, रिप्रेजेंट कर दिया। आई होप ये चीज़ें समझ में आई। तो अब करते हैं इसी का और वाला क्वेश्चन। देखिए बच्चों अब 6 का और वाला क्वेश्चन हमें क्या पूछ रहा है, हमें कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है और वो किससे डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल है। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स है, हमको जस्टिफाई करना है। तो सबसे पहले देखो बच्चों बोल क्या रहा है, हमको कह रहा है 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर। ठीक है, अब 3 मतलब 3 और कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक तरीके से बारी बारी से आने वाले इंटीजर का हमको क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। और हमको बताना है कि अगर हम 3 नंबर के प्रोडक्ट को अगर 6 से डिवाइड करें तो वो 6 से डिविजिबल होगा कि नहीं, क्या ये सही है गलत है। तो सबसे पहले समझो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब जैसे 1 2 और 3 है, तो ये 3 कॉन्जिक्यूटिव, जैसे हमने लिया 5 6 7, तो एक के बाद एक जो आने वाले कॉन्जिक्यूटिव नंबर होते हैं उसको कहते हैं। तो बच्चों ध्यान दो, अगर मैंने 1 को पहला कॉन्जिक्यूटिव नंबर माना तो दूसरा कितना होगा, +1, तीसरा कितना होगा, ये भी +1 होगा। तो अगर मैं मान के चलता हूँ कि मैंने x एक कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर मान लिया, तो अगला क्या होगा, x +1 और उसके बाद का क्या होगा, x +2। अब देखो ये 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है और इसको 6 से डिविजिबल होने के लिए
हमारे पास क्या लगेगा कि कम से कम इन तीनों में से एक 2 से डिविजिबल होना चाहिए और इन तीनों में से कम कोई भी एक 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो तभी इसका प्रोडक्ट किससे डिविजिबल होगा, 6 से डिविजिबल होगा। सर ये कैसे? अरे देखो बच्चों ध्यान दो, अगर मैं x की जगह कुछ नंबर मान लूँ 1, x की वैल्यू 1 मान लूँ, आप यहाँ पर x की जगह n भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? n भी ले सकते हैं। ये देखो n ले लिया मैंने, तो n+1 और n+2 ये 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो गए। अगर मैंने n की वैल्यू 1 मानी, इसका मतलब यहाँ रखा 1, यहाँ कितना रखा 1+1 और यहाँ पर 1+2, इसका मतलब ये 1 ये 2 और ये होगा 3। तो हमारे पास देखो पहला नंबर 2 से डिविजिबल होगा, ठीक है, तीसरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो इसका प्रोडक्ट कब करेंगे तो 6, तो ये क्या 6 से डिविजिबल होगा? हाँ डिविजिबल होगा। तो किसी 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का 3 से डिविजिबल होने के लिए सबसे पहला मतलब यही है कि इन तीनों में से कोई एक 2 से डिविजिबल हो और दूसरा 3 से डिविजिबल हो, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं कि यस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो यहाँ क्या लिखेंगे? दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, है ना। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive integer is divisible by 6 when any one of the digit is divisible by 2 and any other digit is divisible by 3। तो जब कोई भी एक 2 से डिविजिबल होगा या 3 से डिविजिबल होगा तो उसका प्रोडक्ट 6 से डिविजिबल होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैंने x की वैल्यू कितनी रखी, x की वैल्यू मान लो मैंने 3 रखी, n की वैल्यू, तो यहाँ रखो, ये हो जाएगा n की वैल्यू 3, दूसरा n की वैल्यू 3+1 4 और यहाँ पर लिखोगे 3+2 5 हो जाएगा। अब देखो इन तीनों में से कम एक नंबर तो ये 3 से डिवाइड हो रहा है और ये जो नंबर है 4 ये 2 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब इन तीनों का प्रोडक्ट करेंगे तो ये 6 से डिवाइड होगा। कैसे? 4 3 जा 12 और 12 5 जा 60, तो 60/10, तो 10 आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन है बच्चों, ठीक है। अब हम करते हैं हमारे अगले क्वेश्चंस।